हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने परिवार के साथ। तो जी आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है रात में ही, और मैं और मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे पालक साफ़, क्योंकि रुद्र कर रहा है कई दिनों से ज़िद कि मेरे लिए मम्मी पालक पनीर की सब्ज़ी बनाओ। तो ये सब्ज़ी मैं उसे देने वाली हूँ कल उसके टिफ़िन में, पराठे और पालक पनीर की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैं तैयारी करने लग रही हूँ। तो मैं पालक साफ़ करके इसे अच्छी तरह से धो के और उबाल के रख दूँगी। तो मेरा जो सुबह का काम है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्पेशल रेसिपी के लिए रात से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सुबह इतना टाइम नहीं होता जो हम इस तरह की तैयारी करें। तो बस जी उसके लिए ही मैं और मम्मी पालक को साफ़ कर रहे थे। तो आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा लें वीडियो के अपडेट के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। तो जी ये तैयारी मैं अब रात से ही शुरू कर दी थी, क्योंकि पूरा दिन फिर इसी तैयारी के ऊपर, मतलब बच्चों को सुबह खाना दे देना अच्छा जो उनकी पसंद का है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक को धो के उबलने के लिए रख दिया था, और किचन में मैं ये तैयारी कर रही थी पालक पनीर की प्यूरी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं टमाटर काट रही थी, और प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च मैंने पहले ही काट के रख लिया था। तो अब मैं इसकी प्यूरी के लिए इनको अच्छी तरह से भून के रख दूँगी, तो सुबह वो ठंडा मिलेगा मसाला और बनाने में आराम होगा मुझे। फटाफट से मैं सब्ज़ी बना के तैयार कर दूँगी, क्योंकि अगर सुबह ही पालक को उबालूँगी तो वो गर्म रहेगी, उसे पीसने में बहुत झंझट आएगा, और ये प्यूरी जो बनाऊँगी इसमें भी झंझट आएगा। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था, और उसमें अदरक, लहसुन और प्याज डाल दिए थे। तो प्याज को बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा गुलाबी होने तक ही हमें भूनना है। और उसके बाद फिर इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं, और नमक और थोड़ा सा पानी। तो उससे ये हमारी जो प्यूरी हम बनाएंगे वो हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब मैंने टमाटर, हरी मिर्च भी डाल दिए थे इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो स्पेशल सब्ज़ी होती है उसके लिए इस तरह की ही मैं प्यूरी बनाती हूँ, इस तरह से ही करके। तो बहुत ही अच्छी इसकी जो ग्रेवी होती है वो तैयार होती है। तो अब थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और मैं इसे ढक के स्लो फ्लेम पे 4-5 मिनट तक पका लूँगी, तो जिससे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी पक जाएगी। तो थोड़ा सा पानी डालने से ना ये सारी चीज़ें पक जाती है, और टमाटर तो एक भाप में ही पक जाता है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ नहा के ऊपर से नीचे, और मैं कर रही हूँ फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी। तो रात को जो हमने प्रिपरेशन कर ली थी तो वो अब काम आएगी, यानी कि जो पालक है वो भी ठंडा हो चुका है, और जो टमाटर की मुझे प्यूरी बनानी है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है, फटाफट से इसे डाल के मैं इसकी प्यूरी बना दूँगी, और पालक को भी पीस के फिर उसकी सब्ज़ी जल्दी बन जाएगी। तो यही छोटे छोटे से ट्रिक होते हैं जिनसे हम अपने किचन के काम को ईज़ी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चों के लिए खाना बनाना है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं रात को ही उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो रात को टमाटर, प्याज सब चीज़ भून के रखी थी, तो बहुत ही अच्छी प्यूरी उसकी बनकर तैयार होगी। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल लूँगी, क्योंकि ना इसमें ग्राइंडर में लग जाती है। इसको थोड़ा सा पानी डाल के हिला के फिर मैं उसी में डाल लूँगी, तो सारा जो प्यूरी है वो निकल जाएगी, और मसाले में थोड़ा सा पानी भी ऐड हो जाएगा। और अब इसी ग्राइंडर जार में मैं ये पालक जो मैंने उबाल के रखी थी रात को, उसको डाल के और इसको भी मैं पीस लूँगी। तो जी ये अपना ही काम होता है, इसे हम आसान भी बना सकते हैं और इसी को हम बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा भी बना सकते हैं। तो रात में तैयारी करने से मैंने अपने काम को आसान बना लिया था। और इन सब पिसाई के बाद मैंने गैस पे रख दिया था कढ़ाई, जिसमें मैंने चढ़ा दिया था सरसों का तेल। और सरसों का तेल गरम करने के बाद मैंने उसे स्लो कर दिया, और उसके बाद मैंने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, और उसके बाद ही मैंने तैयार जो ग्रेवी की थी वो डाल दी थी, और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। और इसके बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ मसाले जो मेरी किचन में अवेलेबल थे।
तो मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद फिर इसे ढक के रख दूंगी जिससे जो हमारा मसाला है वो तेल छोड़ दे। और उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पालक, जिसकी हमने प्यूरी बना के रखी थी। और इसके बाद मैंने सब्जी वाली कढ़ाई को रख दिया था दूसरे वाले गैस पे, और इस पे रख दिया था मैंने थोड़ा सा पानी पनीर को डालने के लिए, जिससे पनीर का पानी मतलब जो पानी है वो थोड़ा गुनगुना हो जाएगा और पनीर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगी। तो आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं इसमें, पर मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी। मैं थोड़ा गर्म पानी में डाल के पनीर सॉफ़्ट हो जाएगी और उसके बाद फिर सब्ज़ी में मैं ऐड कर दूँगी। तो ये आपका ही मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसे किस तरह से बनाते हैं। और इसके बाद फिर मैं लग गई थी रुद्रांश के लिए पराठा बनाने के लिए। तो उससे पहले मुझे देना था रुद्रांश को दूध, तो मैंने हल्का सा निवाया कर लिया था दूध, क्योंकि दूध था फ्रिज में रखा हुआ और बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ठंडा दूध बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए मैंने उसे हल्का सा गुनगुना कर लिया था। और साथ ही साथ मैं सब्जी को भी चला रही थी। तो सुबह सुबह लेडीज़ के 2 की जगह 4 हाथ हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है काम का जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो लेडीज़ को इस तरह की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए रात में ही, ताकि वो अपने काम को इजी बना सके। और मैंने रुद्रांश का दूध हल्का गुनगुना करके मैंने दे दिया था उसे बिस्किट के साथ। कोई पराठा वगैरह नहीं खाता है सुबह सुबह, कहता मम्मा भूख नहीं लगती। तो बस फिर मैं उसके लंच के लिए ये पराठे बना रही थी। और इस टाइम मैं सब्ज़ी को चला रही थी, तो सब्ज़ी का जो मतलब ऑयल था वो बिल्कुल सेपरेट हो गया था। तो उस टाइम पे फिर मैंने इसमें जो पालक की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दी थी, और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसे ढक दूँगी। तो एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद पनीर डाल दूँगी। तो पनीर वैसे भी सॉफ्ट है और थोड़ा सा बस पका लूँगी उसे। और मम्मी के लिए मैंने थोड़ी सी प्यूरी बचा के रख दी थी पालक की, ताकि मैं फिर बिना मसालों के उनके लिए पालक पनीर की सब्ज़ी बना सकूं। क्योंकि मम्मी की कई दिनों से ना तबीयत ख़राब चल रही है और उनको नुकसान देते हैं मसाले, मिर्च, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं फिर उनकी अलग से सब्ज़ी बना देती हूँ। और पराठे भी बस मेरे तैयार हो गए थे और सब्ज़ी भी बनने ही वाली थी, और रुद्रांश ने दूध वगैरह अपना ले लिया था। तो बस अब लास्ट टाइम आ रहा था कि अब रुद्रांश का लंच पैक करना। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और पराठे बन गए थे। तो मैंने रुद्रांश का लंच पैक कर दिया था, और फिर चाय वगैरह पीने के बाद, मम्मी को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी ऊपर। और ये पड़े थे मेरे कल के कुछ कपड़े जो मैंने धोए थे, तो ये अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, इनकी तह बनानी बाकी रह गई थी। तो बच्चों की जो ड्रेस थी वो मैंने प्रेस कर दी थी, बाकी ये कपड़े ऐसे ही पड़े थे। तो बस फिर मैंने सोचा पहले इनको ही तय लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि रचना जब आएगी तो फिर जल्दी जल्दी काम करेगी, तो ये नहीं हो पाएगा, ना ही बेडशीट झड़ पाएगी। तो पहले मैं इनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, उसके बाद में बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी, और जो ऊपर की डस्टिंग वगैरह है सारा काम मैं निपटा लूँगी। तो बस मैं इसी काम में लगी हुई थी जल्दी जल्दी।
और सभी कपड़ों की तह बनाने के बाद मैंने उन्हें सबकी ड्रॉर में रख दिया था। बच्चों के कपड़े जो थे वो उनकी ड्रॉर में रख दिए थे, और मेरे और इनके जो थे वो हमने अपनी ड्रॉर में रख लिए थे, और आशु जी के जो थे वो आशु जी की ड्रॉर में रख दिए थे। तो यहाँ का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, और अब रह रहा था बस मेरा बेडशीट वगैरह झाड़ना। तो मैं इस तरफ की बेडशीट झाड़ दूँगी। तो जब से मम्मी आई हैं तो नीचे का काम मेरा बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि बच्चे वगैरह नीचे ही सोते हैं मम्मी के पास। तो मम्मी अपना आप देख लेती हैं, और फिर जैसे मैं मना करती हूँ तो फिर मम्मी कहती हैं कि भाई मैं अभी, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मुझे करने दिया कर, नहीं तो फिर मैं बिल्कुल ही जाम हो जाऊँगी। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि जो काम मम्मी पे होता है वो मम्मी कर लेती हैं, बाकी तो मैं हुई करने के लिए। और ऊपर की साफ़ सफाई झाड़ा पोछी करने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। तो अब यही सोच रही थी कि इतने रचना आएगी तो मैं ऊपर का सारा जो काम है वो कंप्लीट करके ही नीचे चली जाऊं। तो यहाँ पे सोफ़े के जो कवर थे मैंने कहा इनको भी झाड़ देती हूँ। तो वैसे तो बच्चे अब स्कूल चले जाते हैं, कोई इतना आता नहीं है, पर फिर भी झाड़ पूछ के कर देते हैं तो फिर सफाई लगती है, क्योंकि जब रचना आ जाती है तो फिर ये नहीं हो पाते हैं। इससे पहले ही मैं इन्हें झाड़ देती हूँ, क्योंकि फिर सारी जो मिट्टी डस्ट है ना वो एकदम निकल जाती है, तो फिर साफ़ सुथरा घर लगता है। तो यही छोटे छोटे से जो काम है इन्हीं से घर सुंदर बनता है और साफ़ भी लगता है। तो फिर मैं इनको फटाफट से निपटा रही थी। और रूम में भी बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी। तो मिट्टी रोज़ इतनी हवा चलती है यहाँ पीछे, मैंने आपको पहले भी बताया है, खुला है मेरे घर के यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, और वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, और सारा दिन वैसे भी मिट्टी चढ़ती है। तो सब जगह मिट्टी चढ़ जाती है। अगर एक भी दिन डस्टिंग ना करें तो अगले दिन फिर वो साफ़ धूल जो दिखाई देती है। तो रोज़ के रोज़ अगर कर देते हैं तो फिर साफ़ सफाई लगती है, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो जी अभी हो गई है शाम, और इस टाइम मैंने बना रही हूँ चाय इनके लिए और अपने लिए। मम्मी चाय नहीं पीती हैं और मम्मी चली गई हैं गार्डन। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय।